प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह प्रभु की ओर से जो हमने पाई है, दिल की गहराई से धन्यवाद है। कई बार मुझे लगता है कि लोग जो हैं सोचते हैं ये तो सुबह का मैसेज है, सिर्फ सुबह सुनना है, बाकी दिन को छोड़कर। अब देखिए, मैं सुबह आपके साथ मुलाकात करता हूँ, इसलिए सुबह के लिए गॉड्स मॉर्निंग कहता हूँ। पर आप ये वचन कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी संगति कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है आज का अध्याय जो आज चला गया तो अभी कल नहीं सुन सकते हैं, पर अगर रेगुलर सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। बट एटलीस्ट लेट्स डू इट, संगति कीजिए। उद्देश्य सिर्फ संगति का है। तो आइए 25 अध्याय पढ़ेंगे। 23, 24, 25 जो पढ़ रहे हैं ये लगातार एक सीरीज़ है, लगातार शिक्षाएं हैं, जैसे हमने कल भी पढ़ा 24 अध्याय में, और आज 25 अध्याय में उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 25 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वे उनका न्याय करें, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं, अपने फायदे के लिए या किसी और वजह से न्याय ना बिगाड़े। दूसरे पद में लिखा है, और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवा कर उस अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाएं। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकते हैं, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। ये बात और भी जगहों पर लिखी गई है। ये दावते समय मतलब जो बैल चलते समय खा रहा है, मतलब जब वो अनाज के लिए मेहनत कर रहा है और उस समय खा भी रहा है, उसका मुंह मत बांधना है। मैंने देखा है बहुत से लोगों को ये करते हुए, अपनी आंखों से देखा है। 5 पद, जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति का भाई का धर्म पालन करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इज़राइल में से मिट न जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे विवाह करना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इज़राइल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाएं, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भाता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार व्यवहार किया जाएगा। तब इज़राइल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। ये तो बड़ा कठिन बात लगता ना कि ये तो सीधा किसी के जो है अभिमान को ठेस पहुंचाना। मैंने ये बातें सुनी हैं और आज के समय में थोड़ा सा भय लगता है, लेकिन परमेश्वर ने, यहोवा ने एक उचित उद्देश्य दिया कि उसका जो पूरा वंश खत्म ना हो जाए। वंश के बारे में जो बात की, आज भी लोग वंश के कारण बहुत सारी कुरीतियों में फंसे हुए हैं और इन कुरीतियों को बहुत सारे लोग भर्त्सना भी करते हैं। पर मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप कुछ बोलो किसी को, पुराने नियम पढ़ लो तो आपको ये बात पता चलेगी कि किसके लिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो हैं ये व्यवस्थाओं की पुस्तक को नहीं पढ़ते। नए नियम में ऐसा नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अनुसार न्याय किया जाए, अन्याय किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर मेरे कहने का अर्थ ये है, इस बात को समझिए कि इन बातों की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी और जिसका अब आप ठीक ठीक जानकर समझकर न्याय कर सकें। अव्वल तो ऐसा अब तो नहीं होता और अब हम पर ये आज्ञा भी नहीं है, क्योंकि अब हम जब मसीह में हैं तो हम मसीह में होते हुए अब हम उसके अनुसार तो नहीं, वो चीज़ें अब हम पे लागू नहीं होती, पर अब हम इन चीज़ों को अच्छी रीति से समझते हैं। बहरहाल ये एक विवाद का विषय है, लेकिन वचन के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। इन बातों को समझिए। 11 पद, यदि 2 पुरुष आपस में मारपीट करते हों और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गुप्तांग को पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस न खाना। अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे न रखना। अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हों, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते
हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। दो अलग अलग व्यवस्थाएं, मतलब तो किसी के गुप्तांग को हाथ न लगा सके, और तेरी कोई स्त्री अगर ऐसा कर रही है तो बहुत बुरी बात है, और पुरुष भी कोई भी नहीं करे। यहाँ स्त्री के बारे में बात की गई है, मतलब अगर इसका पति पिट रहा है और वो किसी और पुरुष को जो है इस तरह से पकड़े कि जिसकी वजह से ये पाप ठहरे, तो उसका क्या हर्ष होगा, ये आप समझ रहे हैं। 17 पद में लिखा है, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था, अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मादा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को ना भूलना। परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं मेरे प्रियो। जो भी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उठते हैं परमेश्वर उनका न्याय करता है। न्याय करने की बात उसने पहले ही कह दी, फिर मैं क्यों डरूं, क्योंकि मेरा युद्ध तो यहोवा लड़ेगा। जब मेरा युद्ध यहोवा लड़ेगा देन व्हाई आई एम वरिंग अबाउट एंड व्हाई आई एम हैविंग दैट पेन, और मैं क्या कहूँ, कुछ जलस और वो गुस्सा जलन क्यों रखूँ। मुझे मालूम है मेरा युद्ध जब यहोवा लड़ेगा, मुझे मालूम है जब मेरी रोटी जब मुझे यहोवा देगा, देन व्हाई आई एम क्राइंग अबाउट दिस। क्यों? शांति सांत्वना ऐसे प्राप्त होती है मेरे प्रियो, इसको कहते हैं संतुष्टि। हम गीत तो गा रहे हैं, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, यीशु में संतुष्टि। ये संतुष्टि सिर्फ गीत गाने से नहीं आएगी, समझने से आएगी, सुनने से आएगी। और अगर फिर भी कमी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कमी है तो बैठो, घुटने टेको और प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे शांति और सांत्वना का हृदय दे। ऐसा हृदय दे प्रभु कि मैं प्रभु धीरज धरना सीखूं। यही तो कहा प्रभु ने, जैसे बुद्धि की घटी हो मुझसे बिना मांगे और मैं बिना उल्हाना दिए दूंगा। प्रभु आपके साथ बात करे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आज घुटने टेको, सी द पावर ऑफ योर नीज, अपने घुटनों की ताकत को देखो। दिस इज द सुपर पावर। बी ब्लेस्ड। प्रभु आशीष करे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आपके परिवार के हर एक जन को फलवत और बलवत करे। आमीन। चैन से जी। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।